गोल्डबर्ग is back and has returned to Monday Night Raw। और इसी के साथ साथ हमें मिल चुके हैं दो कंटेंटर्स, सेमीफाइनल कंटेंटर्स, जो कि चैलेंज करेंगे नाइट ऑफ द चैंपियंस में फॉर द किंग ऑफ द रिंग, एंड जो कि फेस करेंगे अपने रिस्पेक्टिव ब्रांड्स के चैंपियन एट द समर स्लैम नाइट 1 एंड नाइट 2। तो क्या क्या हुआ आज की मंडे नाइट रॉ में, सभी के बारे में डिस्कस करेंगे बिना किसी टाइम के। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। रॉ की स्टार्ट करती हैं लिव मॉर्गन एंड डोमिनिक मिस्टीरियो। बड़ा ही ऑफ लगा मेरे को ये स्टार्ट, बिकॉज डब्ल्यूडब्ल्यूई पोटेंशियली गुंथर के साथ स्टार्ट कर सकती थी रॉ के सेगमेंट को, बट उन्होंने उसको बचा के रखा। एंड ऐसा ट्रेंड देखने को मिला है जब से ट्रिपल एच बुकिंग में आए हैं कि जो मेन सेगमेंट होते हैं या तो डब्ल्यूडब्ल्यूई उसको एकदम बीच में डालती है या मेन इवेंट में डालती है, ताकि जो फैंस है वो ट्यून इन करके रखे रॉ को, या वो बीच में छोड़ के ना चले जाए। इसलिए रॉ की बड़ी ऑफ स्टार्ट वो यूजुअली करते हैं। ऐसे हमें आज की रॉ में भी देखने को मिला जब लिव मॉर्गन डोमिनिक मिस्टीरियो ने स्टार्ट किया आज की रॉ। एंड लिव मॉर्गन आती हैं एंड वो एड्रेस करती हैं वही निकी बेला वाली सिचुएशन को जो पिछली रॉ में हुआ था कि क्यों उन्होंने निकी बेला को अटैक किया। एंड वो कहते हैं कि निकी बेला क्लेम करते हैं कि वो नंबर 1 है वुमेन डिवीज़न में, उन्होंने ये पाथ वेव करी यंगर टैलेंट्स को। बट वो कहते हैं दैट एक चीज़ जो निकी बेला कभी नहीं कर पाई थी वो थी कि 4 बारी टैग टीम चैंपियन जीतना, वुमेंस टैग टीम चैंपियन बनना, एंड वो लिव मॉर्गन कर चुकी हैं, तो वो उनको ऑब्वियसली उनसे आगे बना देता है। एंड लिव मॉर्गन बात करती हैं अपने रीमैच को, जो कि उनको कभी नहीं मिला था फॉर द वुमेंस वर्ल्ड चैम्पियनशिप, एंड वो क्लेम करती हैं कि उनका रीमैच होना चाहिए। एंड देन हमें एंट्री देखने को मिलती है करंट वुमेंस चैम्पियन की, जो कि हैं ईओ स्काई, जिनको हमने रिसेंट टाइम्स में ज़्यादातर नहीं देखा अपना टाइटल डिफेंस करते हुए। ईओ स्काई आती हैं रिंग में, एंड जैसे उनकी प्रोमो रहते हैं उतनी उनकी कमांड नहीं रहती इंग्लिश में, बट वही उनका एक हाईलाइट पॉइंट बन चुका है। एंड देन वो बात करती हैं लिव मॉर्गन को कि अगर उनको चैम्पियनशिप चाहिए तो उनको वो अर्न करना पड़ेगा, उनको सीधा ऐसी चैम्पियनशिप नहीं दी जाएगी जैसे उन्होंने सीधा डोमिनिक मिस्टीरियो को लिया है। एंड यहीं से हाइप कर दिया डब्ल्यूडब्ल्यूई ने अ पोटेंशियल मैच बिटवीन ईओ स्काई एंड लिव मॉर्गन फॉर द वर्ल्ड वुमेन्स चैम्पियनशिप। बट इसके बाद हमें देखने को मिलता है अ फेडरल फोर वुमेन्स मैच, क्वीन ऑफ द रिंग टूर्नामेंट नॉकआउट जो कि चल रहे हैं, एंड उसमें जीत जाती हैं आस्का। एंड एंडिंग मोमेंट्स में हमें देखने को मिलता है कि कैसे एंडिंग सेगमेंट में हमें देखने को मिलता है कि कैसे रकेल रोड्रिगेज अपना फिनिशर हिट कर देती हैं स्टेफनी वेलकारिया को। बट जैसे ही पिछले मंडे नाइट रॉ में रिया रिप्ली को कॉस्ट किया था रकेल रोड्रिगेज ने, उसी तरीके से रिया रिप्ली भी इस मैच में रेफरी का पैर खींच देती हैं बाहर, एंड वो कॉस्ट कर देती हैं रकेल रोड्रिगेज को द मैच। एंड इसका फ़ायदा उठाती हैं आस्का, एंड वो हिट कर देती हैं अपना फिनिशर इन स्टेफनी वेलकारिया। एंड अब वो एडवांस कर चुके हैं क्वीन ऑफ द रिंग टूर्नामेंट में। तो एक अच्छी बुकिंग डिसीजन में देखने को मिला हमें, बिकॉज जो आस्का का कैरेक्टर जैसे रिसेंट वाले टाइम से बुक कर रही थी डब्ल्यूडब्ल्यूई, तो उनको रेलिवेंट बनाने के लिए भी उनका मैच जीतना ज़रूरी था। बट जो पिन हुई सुपरस्टार हुई स्टेफनी वेलकारिया, जिनको अभी डब्ल्यूडब्ल्यूई को एक अच्छा मोमेंटम देने की ज़रूरत है। तो आई थिंक सो कोई और सुपरस्टार भी हो सकता था, बट नेवरदलेस आस्का एडवांस कर चुकी हैं अब क्वीन ऑफ द रिंग टूर्नामेंट में। इसके बाद हमें देखने को मिलता है द मैच बिटवीन एजे स्टाइल्स एंड जेडी मैकडोना। स्टाइल की रिसेंटली बुकिंग हो रही है डब्ल्यूडब्ल्यूई रॉ में, थोड़ा वो डायरेक्शनलेस लग रहे हैं, बट वो इस मैच के बाद उनकी डायरेक्शन अब पता लग गई कि वो किस तरफ उनकी बुकिंग जा रही है। मैच के एंडिंग सेगमेंट में हमें देखने को मिलता है कैसे जजमेंट डे थोड़ा डिस्ट्रैक्शन करने की कोशिश तो करती हैं, बट एक स्टाइल क्लैश लगा देते हैं जेडी मैकडोना को एजे स्टाइल्स, एंड वो जीत जाते हैं मैच। एंड मैच के बाद हमें देखने को मिलता है कि डोमिनिक मिस्टीरियो अटैक करने आते हैं एजे स्टाइल्स को, बट वो उनकी इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप लेके चले जाते हैं बाहर। एंड यहाँ से हमें हिंट मिल चुका है दैट वी माइट सी अ मैच बिटवीन एजे स्टाइल्स एंड डोमिनिक मिस्टीरियो फॉर द नाइट ऑफ द चैंपियन फॉर द इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप। बट इस समय डोमिनिक मिस्टीरियो को मे बी डब्ल्यूडब्ल्यूई नहीं कॉस्ट करेगी द चैंपियनशिप, एंड वो मे बी रिटेन कर ले। बट ये अच्छा लगा देखने को कि एजे स्टाइल को भी चैंपियनशिप मैचेस में रखा जा रहा है। एंड जैसे उनका एक टाइप से फेयरवेल टूर ही चल रहा है एजे स्टाइल का भी, बिकॉज वो बहुत लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए हैं वो डब्ल्यूडब्ल्यूई में भी। जैसे उन्होंने अपने बहुत से पॉडकास्ट में कहते आ रहे हैं कि वो अब उनके 1-2 साल ही बचे हैं इन रिंग रेसलिंग करियर में, तो ऐसे में एक और टाइटल में भी डब्ल्यूडब्ल्यूई उनको दे सकती है। तो इस मैच के बारे में भी हम प्रेडिक्शन वीडियो में बात करेंगे, बट एक पॉसिबल मैच बनता हुआ नज़र आ रहा है फॉर द नाइट ऑफ चैंपियन फॉर द इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप। अब अगला सेगमेंट जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट था मंडे नाइट रॉ का, वो हमें देखने को मिलता है चैंपियनशिप सेलिब्रेशन ऑफ गुंथर आते हैं, एंड कमाल का पायरो हमें देखने को मिलता है गुंथर के लिए। एंड वो एड्रेस करता है अपने इस मैच को जो कि हुआ था फॉर वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप एट प्रीवियस रॉ एट द मेन इवेंट, जहाँ पर उन्होंने हराया था जे ऊसो को। एंड वो सीधा एड्रेस करते हैं कि कैसे रेसलमेनिया में कि जे ऊसो वॉज अ बेटर मैन, बट वो बेटर थे सिर्फ एक ही नाइट के लिए। एंड सबको पता है दैट अल्टीमेटली जो दोनों में से एक बेस्ट गाय है एंड जो डोमिनेट करता है वो और कोई नहीं गुंथर ही है। एंड वो सीधा एड्रेस करते हैं, ऐसे हमें
स्पॉयलर्स या रूमर्स देखने को मिल रहे थे कि कौन पॉसिबल कंटेंटर हो सकता है गुंथर का आगे फॉर द वर्ल्ड हेवीवेट चैम्पियनशिप। एंड जैसे ही उन्होंने ये बात को एड्रेस किया, जो क्राउड की तरफ से हमें चैंट्स सुनने को मिल रही थी वो हमें मिल रही थी गोल्डबर्ग की। एंड इसको भी गुंथर ने इग्नोर नहीं किया एंड वो सीधा एड्रेस कर देते हैं कि जैसे तुम चैंट्स कर रहे हो वो बिल्कुल ही गलत है। जो तुमने स्पॉयलर्स सुन रहे हो, रूमर्स सुन रहे हो, वो ऐसा कुछ नहीं होने वाला, बिकॉज ऑलरेडी मैं उनको हरा चुका हूँ एक बार। बट जैसे ही वो अपने सेंटेंस कंप्लीट करते हैं, हमें थीम सॉन्ग सुनने को मिलता है गोल्डबर्ग का। एंड जैसे कि रूमर्स आई रही थी कि गोल्डबर्ग भी अपने फेयरवेल टूर में है एंड मोस्ट प्रोबेबली जो उनका फेयरवेल मैच होगा वो होगा एट सैटरडे नाइट मेन इवेंट्स। एंड आज की मंडे नाइट रॉ में भी WWE ने ऐसे साफ कर दिया कि वो इसी डायरेक्शन में जा रही है। गोल्डबर्ग आते हैं, एक कमाल का पावर में देखने को मिलता है क्राउड की तरफ से। वो सीधा एड्रेस करते हैं, कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं पहले तो गुंथर को। एंड वो बोलते हैं दैट उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आज वो उनको कोई हार्म करने नहीं आए हैं। एंड वो उनको कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, बट वो इसके साथ साथ भी कहते हैं कि कैसे उन्होंने उनकी फैमिली के बारे में कही थी एक बात एटलांटा में। एंड अब वो एटलांटा में ही उनसे हिसाब लेने आएंगे एट सैटरडे नाइट मेन इवेंट, एंड जो कि मोस्ट प्रोबेबली गोल्डबर्ग का रिटायरिंग मैच भी हो सकता है। एंड ऑब्वियसली हो गई वो मैच, तभी वो सेटअप कर रही है WWE इस वे में गोल्डबर्ग एंड गुंथर का मैच को। तो यहाँ से ऑफिशियल हो चुका है द मैच बिटवीन गोल्डबर्ग एंड गुंथर एट एटलांटा फॉर सैटरडे नाइट मेन इवेंट फॉर द वर्ल्ड हेवीवेट चैम्पियनशिप। एंड जो लुक आ रहा था गुंथर के फेस में, वो भी ऐसा लग रहा था दैट एक सीरियस थ्रेट गोल्डबर्ग को बन सकते हैं उनकी चैंपियनशिप के लिए। तो यहाँ से WWE ने इस मैच को भी ऑफिशियल कर दिया, जो कि एक डिसेंट बुकिंग डिसीजन लगा। एक बहुत ही क्रूशल सेगमेंट देखने को मिला हमें, जहाँ पे कायरी सेन एंड लिव मॉर्गन का मैच हो रहा होता है, बट अनफॉर्चुनेटली लिव मॉर्गन का इस मैच में हो जाता है शोल्डर डिसलोकेट। एंड वो रियल इंजरी थी, कोई की फेव इंजरी नहीं थी। एंड वो बीच मैच में कम्पीट नहीं कर पाती एंड कायरी सेन वो मैच जीत जाती हैं। एंड ये WWE कमेंटेटर्स की तरफ से हमें पता लगता है मिड कमर्शियल कि लिव मॉर्गन अब कंटिन्यू नहीं कर सकते इस मैच को। एंड बाद में लेटर रिवील भी हुआ दैट इट वाज अ रियल इंजरी एंड वो कोई की फेव इंजरी नहीं थी। तो यहाँ से जो बिल्डअप दिखा रही थी WWE फॉर द मैच बिटवीन लिव मॉर्गन एंड निकी बेला एट सैटरडे नाइट मेन इवेंट, वो भी मे बी WWE यहाँ पे होल्ड कर सकती है एंड मे बी वो हमें समर स्लैम या आने वाले इवेंट्स में देखने को मिले। अगला हमें एक छोटा सा सेगमेंट देखने को मिलता है बिटवीन बेली एंड बेकी लिंच, जो कि मेरा बड़ा अनहिंसा सेगमेंट देखने को मिला। दोनों सुपरस्टार चिल्लाई जा रही थी एंड थोड़ा क्रिएटिव हो सकती थी WWE सेगमेंट को लेके। एंड बेली बेसिकली क्लेम करती हैं कैसे उन्होंने उनकी अपॉर्चुनिटी का यूज़ किया, उनको हार्म किया, उनका चांस छीना रेसलमेनिया में। एंड वो सीधा चैलेंज कर देती हैं बेकी लिंच को एंड बेकी लिंच भी सीधा ही एक्सेप्ट कर लेती है उनका चैलेंज, बट इस मंडे नाइट रॉ में नहीं बल्कि एट नाइट ऑफ चैंपियंस। तो यहाँ से WWE ने एक और मैच ऑफिशियल कर दिया है फॉर वुमेंस इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप बिटवीन बेली एंड बेकी लिंच एट सऊदी अरेबिया नाइट ऑफ चैंपियंस। एंड मे बी वहाँ पे लाइरी वल्कारिया का हमें रिटर्न देखने को मिले एंड वो कॉस्ट कर दे बेली को अपॉर्चुनिटी। एंड यहाँ से हमें ट्रिपल थ्रेट मैच बनता हुआ भी देख सकते हैं फॉर दी समर स्लैम फॉर वुमेंस इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन। सीधा बात करते हैं शो की मेन इवेंट की, जो कि था द फेडरल 4-वे मैच फॉर द किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट। एंड यहाँ पे थे कंटेंटर्स जी ऊसो, जिन्होंने पिछली रॉ में हारी थी चैंपियनशिप, रूसेव, ब्रॉन्सन रीड एंड शेमस। एंड जैसे कि आपको पता है दैट फेडरल 4-वे मैचेस जो होते हैं वो कितने फास्ट पेस से शुरू होते हैं एंड थोड़ा ही बीच में मैच स्लो देखने को मिला हमें। ब्रॉन्सन रीड की यहाँ पे ज़्यादा डोमिनेशन हमें देखने को मिली। एंड जैसे ब्रॉन्सन रीड की एंट्री हुई थी, एक चीज़ और नोटिस करने वाली थी कि पॉल हेमन उनके साथ आए होते हैं एंड उनके हाथ में ब्रीफ केस होता है। तो ऐसा लग रहा था दैट ब्रॉन्सन रीड ने मनी इन द बैंक ब्रीफ केस जीता हो, तो मे बी WWE इसको अवॉइड कर सकती थी उस सेगमेंट को दिखाना। बट मैच की एंडिंग सेगमेंट की बात करते हैं, जहाँ से इस मैच ने पिकअप पकड़ा। तो जैसा हमने देखा था पिछले मैच में कि सैमी जेन को कॉस्ट कर दिया था ब्रॉन ब्रेकर ने एंड सेथ रॉलिंस का अलायंस ने, वैसे ही हमें देखने को मिलता है इस मैच में भी उसी का रिवेंज लेने आते हैं सैमी जेन एंड वो कॉस्ट कर देते हैं ब्रॉन्सन रीड को मैच। बट वहीं ब्रॉन ब्रेकर आके अटैक कर देते हैं सैमी जेन को। बट यहाँ पे एक और रिटर्न देखने को मिलता है हमको, और कोई नहीं बल्कि पेंटा का। बट पेंटा को भी अटैक कर देते हैं ब्रॉन ब्रेकर। देन आते हैं एक और रिटर्निंग सुपरस्टार जो कि थे एलए नाइट अटैक कर देते हैं ब्रॉन ब्रेकर को। तो एक कमाल का हाइप अप सेगमेंट देखने को मिला फॉर क्लोजिंग द मंडे नाइट रॉ। एंड इस सब का फ़ायदा उठा देते हैं हमारे जे ऊसो एंड वो लगा देते हैं स्प्लैश एंड वो जीत जाते हैं ये फेटल 4-वे मैच। एंड अब वो सीधा पहुंच चुके हैं सेमीफाइनल्स में फॉर द किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट, जहाँ पे वो फेस करेंगे कोडी रोड्स को। एंड जैसे वो मैच जीतते हैं हमें देखने को मिलता है द एंट्री ऑफ सेथ रॉलिंस, जो कि मनी इन द बैंक है, मनी इन द बैंक विनर है। बट इसी के साथ साथ हमें देखने को मिलती है एंट्रेंस ऑफ कोडी रोड्स ऑल्सो।
एंड यहाँ से WWE ने थोड़ा बिल्डअप देखने को या हाइप अप कर दिया है, जो कि अगले रॉ में होने वाला है, द मैच बिटवीन कोडी रोड्स एंड जे ऊसो, द सेमीफाइनल मैच। एंड जो भी जीतेगा वो पहुँचेगा फाइनल्स में फ्रॉम रॉ डिवीज़न। एंड स्मैकडाउन से हमें देखने को मिलेगा द मैच बिटवीन सैमी ज़ेन एंड रैंडी ऑर्टन, एंड वो जो जीतेगा वो पहुंचेगा स्मैकडाउन के एडिशन से। एंड हमें किंग ऑफ द रिंग में फाइनल देखने को मिलेगा, जो कि चैलेंज करेगा समर स्लैम में द चैम्पियन ऑफ द रिस्पेक्टिव ब्रांड्स। तो यहाँ से जो पॉसिबल स्टोरी लाइन WWE कुक कर सकती है नाइट ऑफ द चैंपियंस के लिए, वो हो सकता है द मैच बिटवीन कोडी रोड्स और सैमी ज़ेन। एंड यहाँ से कोडी रोड्स जीत जाए एंड वो सीधा चैलेंज करे वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए सेथ रॉलिंस को। या एक और हम देख सकते हैं मे बी WWE एक अलग डायरेक्शन से जाए एंड रैंडी ऑर्टन भी कॉस्ट कर दे सैमी ज़ेन को मैच। एंड यहाँ से रैंडी एंड जॉन सीना का एक और कुक कर सकते हैं WWE समर स्लैम के लिए मैच, बट इसकी पॉसिबिलिटी बहुत 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 ज़्यादा। ये थे मंडे नाइट रॉ के कुछ अपडेट्स फ्रॉम द मंडे नाइट रॉ। एंड आने वाले नाइट ऑफ चैंपियंस से रिलेटेड क्या पॉसिबल विनर्स हो सकते हैं, उन सभी के बारे में बात करेंगे प्रेडिक्शन वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए रेसल एकेडमी।